सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज 16वां रविवार है इस महीने का आफ्टर पेंटिकॉस्ट। टुडे इज 16th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट एंड थीम फॉर टुडे संडे इज द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। शिष्यत्व का मूल्य, ये आज रविवार का थीम है मैसेज का। आज जो संदर्भ लिए गए हैं बाइबल से वो भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 11 से 16 पद और 18 से 19 पद, इसको उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा जाएगा। और दूसरा पुराने नियम से यशोवा की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 14 से 24 पद तक, और नए नियम की पत्री पहला थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय के 1 से 8 पद, और सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 25 से 33 पद तक हम मनन करेंगे। और वो अपने याद के लिए आप रख लें ताकि आप उसको बाइबल से अपने देख सकें। आइए हम प्रार्थना मांगें। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब हम सबों को ये मौका मिला कि हम अपनी इबादत गाह में आकर के अपनी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा के गीत गा सकते हैं। और इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और जो कुछ वो हमसे चाहता है उसको हम हमेशा तत्पर रहते हैं पूरा करने के लिए। साथ साथ पास्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज ये अवसर दिया कि सारी कलीसिया के सामने परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। मेरे प्रियो, जो सुसमाचार का पाठ किया गया उसमें से हम मुख्य रूप से जो देखेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 26 और 27 पद को। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। और पद 33 कहता है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, मसीह धर्म का पालन करना या मसीह के चेले बन जाना, ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। टू फॉलो जीसस इज नॉट बेड ऑफ रोजेस as many people think of. A true Christian has to face severe trials. जब मैं स्कूल एज में था और हमारे माता पिता और परिवार के साथ हम आरा बिहार में रहते थे, और वहाँ हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा बाइबल्स आती थी और ट्रैक्ट्स आते थे जिसका हम वितरण करते थे। और मेरे पिता जो बाइबल थी उसको वहाँ पे 3 कॉलेजेस थे, और उन कॉलेजेस में जाके प्रिंसिपल की परमिशन लेकर के उनका वितरण वहाँ किया करते थे। और मेरे पास एक झोला था जिसको बर्मा झोला कहा जाता है, और उस झोले को लेकर के मैं ट्रैक्स लेकर के बाहर निकल जाता था वितरण करने के लिए। कंधे में लटका लेते हैं और ट्रैक्स भर के सड़क पे निकल जाता था, बांटता था, ट्रेन में जाके बांटता था, स्टेशन पे बांटता था, सिनेमा हॉल के सामने जाके बांटता था, और कई बार मार खाते खाते भी बचता था। जब समझ में आ जाता था कि यहाँ पिटने की नौबत है तो वहाँ से मैं निकल जाता था। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से जॉन को छोड़ करके, जो कि एक नेचुरल डेथ हुई, और यहूदा इस्करियोती उसने सुसाइड किया, बाकी सारे चेलों को शहादत फेस करनी पड़ी, सबकी हत्या की गई उनको। और जैसा कि हम जानते हैं कि भले चंदों को
डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पापियों और दबे कुचलों को बचाने के लिए आए, जैसा कि वो खुद कहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18 पद में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे। बंदियों को छुटकारे से मतलब ये नहीं है सिर्फ जो जेल में बंद, बंदी मतलब वो जो बंधुआई में है, पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको छुटकारा दिलाने की। अंधों की दृष्टि, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंधों को आंख देना है, हर बीमार को चंगाई देने के लिए, और सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो निचले कुचले दबे तबके के लोग हैं उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। भारतवर्ष में भी बहुत से मिशनरी जो आए अपना सब कुछ छोड़ करके आए, और मुख्य रूप से उन्होंने लोअर क्लास लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। इसका मतलब ये भी नहीं कि अपर क्लास के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसके शिष्य नहीं बने। लेकिन अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 19 पद में, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गरीब मछुआरों को बोलते हैं कि मेरे पीछे चले आओ। लेकिन साथ साथ वो अगर मत्ती 9 के 9 पद में देखें तो वहाँ पे वो मत्ती जो टैक्स कलेक्टर था, पैसे वाला था, उससे भी कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। तो प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों को भी बुलाया, अमीरों को भी बुलाया, और किसी को किसी प्रकार का लालच नहीं दिया कि मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम्हारी शादी करा दूंगा, 1 बोरी चावल दे दूंगा, जो कि आजकल वाला मशहूर है 1 बैग राइस वाले क्रिश्चियन। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही थी कि मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा, यानी मैंने तुम्हारी आत्मा को बचाया है और तुम भी दूसरे मनुष्यों की आत्माओं को बचाओगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं था। बहुत से लोग जो चेले थे उसके पीछे 2-4 आए थे, वो बहुत से वहाँ छोड़ करके उसको वापस चले गए। वो वापस अपने सांसारिक जीवन में लौट जाना चाहते थे, और चाहते नहीं थे, लौट गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 66 से 68 पद में वचन कहता है, बहुत से चेले उल्टे फिर गए, फिर उसके साथ न चले। तब यीशु ने बाकी चेलों से पूछा कि क्या तुम भी वापस लौट जाना चाहते हो? तो शमौन पतरस बोला कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो बहुत से छोड़ के भाग गए। आज के जीवन में भी हम देखते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो बैकस्लाइड कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। जरा सी प्रॉब्लम आई, कुछ फेस करना पड़ा उनको, और वो वापस अपने पुराने विश्वास पर चले जाते हैं। एक मजा आया घटना है, मैं आपको बताऊंगा कि आजकल बड़ी बारिश हुई, बाढ़ आई भी एक गाँव में, बाढ़ में पानी भर गया, सब लोग डूबने लगे। तो सेना का हेलीकॉप्टर आया, लोगों को बचाने लगे, और बहुत से लोगों को बचाया गया। लेकिन जब वो सेना का कमांडर था, उसने कहा कि इतने लोगों को बचाया गया, तो उसने ग्राम प्रधान से कहा कि भैया हमने कम से कम 700 लोगों को बचा लिया, और आपके गांव का रिकॉर्ड जो है रजिस्टर तो बता रहा है कि 500 लोग हैं, तो ये 700 लोग कहाँ से आ गए आपके गांव में? तो ग्राम प्रधान जो था उसने जवाब दिया कि सर असल में गांव के लोगों ने पहली बार जो है वो हेलीकॉप्टर देखा है, और उसकी सवारी करने में उनको बड़ा मजा आ रहा है, बड़े एक्साइटेड है वो। तो जिनको आप वहाँ से पानी से निकाल करके सूखी जमीन में ला करके आप उतार के जाते हैं, वो फिर वापस जा करके पानी में कूद पड़ते हैं ताकि आप फिर बचाएं। और 5-6 बार तो मैं ही कूद चुका हूँ। ठीक वैसे ही हमको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, शिष्य बनाया है, लेकिन बहुत से लोग हमें फिर वापस वही दुनियावी बातों में कूद करके चले जाते हैं, सांसारिक बातों की ओर मुड़ जाते हैं, पाप भरी जिंदगी की ओर मुड़ जाते हैं। जबकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा अपने दिल में कि प्रभु हमको शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए कि कभी भी हमारे सामने ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि हम भी कभी बैकस्लाइड करने के लिए हमारे दिमाग में एक ख्याल भी आए। अभी जो रीडिंग्स पढ़ी गई उत्तरवादी पाठ उसके वचन से निकला 34 के 18 और 19 पद में, वहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। तो जो धर्मी है, जो विश्वासी है, उनके ऊपर विपत्तियां तो बहुत पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बचाता है। हमारे सामने अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आती है
तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको बताइए, ताकि हम कभी भी हमारे सामने ये स्थिति न आए कि हम बैकस्लाइड कर सकें। यहोशू की पुस्तक उसके 24 अध्याय से जो संदर्भ लिया गया, उसके 15 और 24 पद में लिखा है कि मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। मैं तो घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करूँगा। और इस संबंध में मैं अपनी पर्सनल फैमिली की गवाही देना चाहूँगा। और ये गवाही मैं जनरली, क्योंकि ये रेफरेंस आ गया तो मैं बता रहा हूँ, वरना मैं जनरली बोलता नहीं हूँ। और मेरे दादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बैकग्राउंड के पठान फैमिली के जमींदार थे, उनकी फैमिली, और पूरा गांव था मुसलमानों का। और जब वो लोग टीनेजर थे, जब उन्होंने मसीह को ग्रहण किया तो घर छोड़ करके भाग गए। और भाग करके आए तो उससे गांव से लगा हुआ एक कस्बा था, वहाँ पे अंग्रेज मिशनरी थे, और वो उनके पास आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, मुझे मसीह में रहना है। और इतने में ये बात उनके घर में, उनके गांव वालों के पास ये बात फैल गई, और पूरे गांव में आकर के उस मिशनरी का घर को घेर लिया और उनसे कहा कि आप यहाँ हमारा बच्चा आया है, उसको वापस करिए, और नहीं तो आपका घर हम फूंक देंगे। और आप जानते हैं कि मुस्लिम लोग कितने रेडिकल और कितने वैसे होते हैं। लेकिन चूंकि उस समय अंग्रेज का राज था, और डरते भी थे कि अगर मिशनरी के ऊपर हाथ डालेंगे तो कहीं ऐसा लगे पूरा गांव ही फूंक दिया जाए या सारे सारे अरेस्ट कर दिए जाएं। तो किसी की हिम्मत उनके ऊपर हाथ डालने की नहीं हुई। तो मिशनरीज ने डॉक्टर से, दादा से पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो? और दादा ने सिंपली रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं मसीह में आ गया हूँ तो मुझे नहीं जाना। तो फिर मिशनरीज ने उनको हैंड ओवर नहीं किया और वो लोग चले गए। लेकिन लोग दादा का पीछा करते रहे, पता लगाते रहे कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और दादा को पढ़ने लिखने के बाद मिशनरीज ने बरेली सेमिनरी में थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और जब दादा पादरी बन गए तो उनकी पोस्टिंग बिहार में एक जगह है रघुनाथपुर, वहाँ क्योंकि वो सब अर्बन एरिया है, तो वहाँ पोस्टिंग मिल गई कि ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते थे, तो गाँव वालों को अच्छे से वो प्रीच कर पाएंगे। तो वहाँ पर जब वो, उनकी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, और ऐसा हुआ कि उनका भांजा 2 बार उनके पास आया और आकर के उनसे कहने लगा, उन्होंने लालच भी दिया और दबाव भी डाला और डराया भी, और कहने लगा कि मामू ये कहाँ तुम ये ईसाइयों के चक्कर में पड़े हो, चलो छोड़ो, तुम्हारी वहाँ जिम्मेदारी पड़ी है, सब इतना सब खेत पदार सब कुछ है, वो संभालो आकर के, ये कहाँ 2 कमरे के 2 छोटे मोटे घर में पड़े हुए सबको लेकर के, और ये सेवा करेंगे करते। दादा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, जाओ तुम लोग एंजॉय करो, मुझे नहीं जाना। हाँ, तुम्हें इधर आना हो तो आ जाना, लेकिन मुझे वापस उस गांव में या उस घर में या उस विश्वास में अब नहीं जाना है। और वही बर्डन, वही पैशन जो मेरे दादा का था उनके बच्चों में आया, और उसके बाद वही पैशन उनके बच्चों के बच्चे यानी हम लोगों में आया, और उसको आज भी हम पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सामने मुश्किलातें नहीं आए, बहुत से मुश्किलातें हमारी सरकारी नौकरी में आए। कई बार ऐसे ऑफिसर्स आ जाते थे जो क्रिश्चियन से बहुत चिढ़ते थे, हर तरीके से हमको हैरेस करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको बचाता था। और सबसे एक ये भी गवाही की बात है कि मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आई वॉज द ओनली ऑफिसर कि मेरे साथ के जितने थे सब सस्पेंड हुए थे किसी ना किसी वजह से, एक्सेप्ट मी। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, उसका रहम था कि वो मुझको बचाता, पर उसने मुझे बचाया। तो परमेश्वर की सेवा जो भी करते हैं, वो जो भी तोड़ा आपको दिया है परमेश्वर ने, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गानों के द्वारा, अपनी सेवकाई के द्वारा, चर्च के अंदर सेवा करने के द्वारा, पास्टर साहब का सहयोग करने के द्वारा, पास्टर कमेटी में, या और किसी भी तरीके से फाइनेंशियली आप हर तरीके से चर्च की सेवा कर सकते हैं। चर्च की सेवा करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय से जो अंश पढ़े गए, उसके 3 और 4 पद में पौल जो है वह थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को वार्न करता है, बताता है। 3 और 4 पद में लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा था कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते हो। तो मसीही होने का, उसके डिसाइपल होने का, उसका चेले होने का मूल्य हमको चुकाना है। ऐसा नहीं कि हमारे सामने
तकलीफें नहीं आएंगी, क्लेश नहीं आएंगे, वो हमको उठाना है, फेस करना है, और परमेश्वर हमको बचाता है अगर हम उसके शिष्य बनते हैं। तो ये अपने दिमाग में हमको बांध लेना है कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लेकिन हमको जो कुछ भी सामने आएगी तकलीफ परेशानी, वो परमेश्वर हमको उससे पार लगाएगा। हम लोग तो बहुत लकी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे सामने शायद ऐसी कोई भी घटना या ऐसी समस्या सामने नहीं आई कि हमको फेस करना पड़ा हो, हमें बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ हो या कोई ऐसा विरोध का सामना करना पड़ा हो। लेकिन हमारे पास रात दिन फोन आते रहते हैं हमारे घर के पास कि वहाँ चर्च फूक दिया गया, ब्रदर सिस्टर हमें बचाइए, हमारे लिए कुछ करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। और हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से उनकी हम सहायता करते हैं, उनको हम बचाते हैं। तो विरोध का सामना इस समय मसीहों को जो करना पड़ रहा कि आप लोगों से कुछ छिपी हुई बात नहीं। अभी सुसमाचार पाठ उसके लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 25 से 35 पद को पढ़ा गया, और वहाँ पे 26 और 27 पद में वचन कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, वो मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। और 33 पद में वचन कहता है, इसी रीति से तुम में से कोई भी अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन चेलों ने कहा कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात है तो तेरे ही पास है। अभी जो हमने ये गीत गाया कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, इसकी ये आपको पता नहीं हिस्ट्री मालूम है या नहीं, इस गाने की रचना कैसे हुई। 150 साल पहले ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर 4 आइलैंड हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स में बहुत ज़बरदस्त रिवाइवल हुआ, और वहाँ पे लोगों को, बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला, और पवित्र आत्मा ने उनको इंस्टिगेट किया कि तुम लोग जाओ पूरे विश्व में जा करके सुसमाचार का प्रचार करो। और कुछ मिशनरी इंडिया भी आए, उसमें से एक मिशनरी जो था वो आसाम के गारो हिल्स एरिया में, ट्राइबल एरिया था, आदिवासी एरिया, वहाँ चला गया। वो गारो हिल्स एरिया आजकल अब मेघालय कहलाता है, वहाँ चला गया। वहाँ के लोग इतने खतरनाक थे, वो हेड हंटर्स कहलाते थे कि अगर वहाँ पे कोई चला जाता था उनके ट्राइब के अलावा आदमी, तो सीधे सर उसका धड़ से अलग जुदा कर देते थे, कलम कर देते, सर काट देते थे। और वो मिशनरी वहाँ जा करके सेवा करने लगे दूर से, और करते करते बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रयासों के बाद एक फैमिली मसीह में वो जीत पाए। और जब वो मसीह में आ गया परिवार, तो उस परिवार का मुखिया, उसका नाम था नॉक्सेन, और उस कबीले के जो चीफ था उसको पता चला कि कोई परिवार जो है वो यहाँ ट्राइबल इसको छोड़ करके मसीही बन गया है, तो उसने बुलाया, उनको बोला गया हो इधर आओ, हम लोग क्या हम सुन रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है। उसने कहा अभी इसी समय, अभी का अभी तुम लोग डिनाउंस करो, डिनाया करो प्रभु यीशु मसीह को, तब तो तुम बख्शे जाओगे, वरना सब का सब माफ हो जाएगा। एंड नॉक्सेन ने मना कर दिया कि हमारे लिए मसीह को इनकार करना मुश्किल है। और उसके बाद उसने अपने जो उसके बंदे थे उनको इशारा किया, और उन लोगों ने, उसके 2 बेटे थे, दोनों को तीर चला करके उसी समय वहीं देर मार दिया। और उसके बाद उसने उससे कहा कि देखो तुम्हारे बेटे तो मारे गए, अब तुम्हारे सामने एक मौका और है, और तुम अगर चाहो अभी भी डिनाउंस कर दो यीशु को, तो तुम्हारी पत्नी को हम बख्श देंगे। तो नॉक्सेन जो था उसने बोला कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर मेरे साथ कोई ना हो तो भी मैं वापस नहीं लौटूंगा। और उसके बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया गया। अब ट्राइबल मुखिया जो था उसने कहा कि देखो तुम्हारे पास अब आखिरी मौका है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम अभी भी प्रभु यीशु मसीह को त्याग दो, छोड़ दो, बता दो, अनाउंस कर दो कि हाँ तुमने छोड़ दिया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और फिर नॉक्सेन ने कहा द क्रॉस बिफोर मी एंड वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मेरे आगे क्रूस है, मेरे पीछे संसार है, और अब मेरे पीछे वापस लौटने का प्रश्न नहीं है। और फिर नॉक्सेन को भी मार दिया गया। और ये जब कुर्बानी हुई तो ये पूरी हत्या जो 4 लोगों की हुई थी, उस ट्राइबल चीफ को उसने हत्या ने झकझोर दिया।
और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये कौन सी शक्ति थी, ये कौन सा ऐसा विश्वास था कि एक व्यक्ति जो 2000 साल पहले आया उसको इसने अपनाया, और इसके अपनाने के बाद इसने उसके लिए अपने पूरे परिवार की आहुति दे दी, कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने उसको त्यागा नहीं। और उसके बाद उसने कहा मैं भी आजमा करके देखता हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह है क्या। और फिर उसने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब उसका स्वाद उसको मिल गया प्रभु यीशु मसीह का, तब कुछ दिनों के बाद उसने कहा आई टू बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, मैं भी प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं भी उसका मानने वाला हूँ। और उसके बाद उसके पूरे कबीले ने उसको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पूरा कबीला जो था वो एक मसीही कबीला हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कि वचन कहता है, अगर प्रेरितों के कार्य उसके 20 अध्याय के 18 पहला 15 और 21 सब में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल चुका करके हमको खरीदा है। हम लोग खून से खरीदे हुए हो गए, तो हमको भी उसका मूल्य चुकाना है। और मूल्य हम किस प्रकार से चुका सकते हैं? 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, क्रूस जो है हमारे जीवन में सर्वप्रथम, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन में सर्वप्रथम होना चाहिए, जीसस फर्स्ट। और दूसरा, क्रूस हमको प्रतिदिन उठाना है। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि लेके लकड़ी की क्रूस बनवा लें और कंधे को उठाएं और लेके घूमते हुए। क्रॉस उठाने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो दुख सहा है, जिस प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, उनको रोज बारोज अपनी ज़िंदगी में उतारना, हर दिन की ज़िंदगी में उसको उतारना। और जब हम ऐसा करते हैं तो ही तभी हम उसके सच्चे चेले ठहर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 24 पद, मरकुस 8 का 34 पद और लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 पद। और वहाँ पर वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर वो अपने आप से इनकार ना करे और प्रतिदिन अपना क्रूस ना उठाए और उसके पीछे ना आए, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना आए, तो ये प्रभु यीशु मसीह का वो चेला या शिष्य नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए? आज मौका है, अभी मौका है। इसी समय हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, हम सच्चे दिल से अपने पिछली ज़िंदगी के लिए तौबा करते हैं और आपके सच्चे चेले बन करके अपनी ज़िंदगी को आपके रास्ते पर चलाना चाहते हैं। आइए हम दुआ मांगें। प्रभु ये धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, हमको ये मौका आपने दिया कि आपके वचन से हम कुछ सुन सके और समझ सके। प्रभु हमें इस बात की तैयारी दीजिए कि हम अपने मनों को, अपने दिलों को, अपने आत्मा को तैयार कर सकें प्रभु, कि हम सचमुच में आपके सच्चे शिष्य बन सकें और आपके नाम को लेकर के चलने वाले हों, अपने जीवन में आपको प्रथम रखने वाले हों और आपका क्रूस प्रतिदिन हम उठा करके चलने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन लें और ग्रहण करें।